नमस्कार, वेलकम टू मीमांसा एकेडमी। ये लेक्चर है MPPSC 2026 के लिए, जिसके अंतर्गत हम आज करेंगे मोस्ट IMP सन, आधुनिक भारत के जो सन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जाने के संभावना है। ये वो सन है जहाँ पे आपका UPSC हो, PSC हो, MPSI हो, MP पुलिस हो, MPPSC प्री हो, आपका मेंस हो, सब में ये सन पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन उठेंगे। बहुत छोटा लेक्चर होगा, ठीक है, तो प्लीज़ वॉच करना। पहला सन है वो है 1857। यहाँ पे हुई थी 1857 की पहली क्रांति। किसने कहा था? तो ध्यान रखना, विनायक दामोदर सावरकर ने कहा था कि 1857 की भारत की पहली क्रांति ही, ठीक है। लेकिन मजूमदार ने क्या कहा था? ये क्रांति नहीं थी। ये दोनों फैक्ट पूछ चुका है, तो ध्यान रखना, ठीक है। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो वो था चर्बी युक्त कारतूस। चर्बी किसकी थी? वो गाय और सूअर की थी, ताकि हिंदू मुस्लिम में जो एकता है उसमें फूट डले और ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर शासन कर सके। लेकिन क्या होता है, जब क्रांति इतनी उफान लेती है तो इसका परिणाम हो जाता है उल्टा, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कानून समाप्त हो जाता है और यहाँ पर 1858 में ब्रिटिश क्राउन के शासन की स्थापना हो जाती है। क्वेश्चन ये आता है कि ब्रिटिश क्राउन की शासन की स्थापना कब हुई है भारत में? तो वो हुई है 1858 में। लेकिन ब्रिटिश जो है ये समझ चुके थे कि दोबारा से ऐसी क्रांति होगी, उसके लिए यहाँ पे एक्ट होना। तो यहाँ पर 1860 में लाया जाता है पुलिस एक्ट, जैसे आप पढ़ते हो CRPC, IPC, ठीक है, जो वर्तमान में चेंज हो चुका है, BNS हो चुका है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो BNS कानून है जो चेंज हो चुका है नाम, इनका नाम कब चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये इसकी डेट वाइज आप याद कर लेना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है इसलिए, ठीक है। 1885 आता है, उसमें जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। कौन करता है? वो करता है AO ह्यूम करता है। क्यों करता है? अगर 1857 क्रांति होगी तो उसके लिए एक यहाँ पर प्रेशर कुकर में सीटी के रूप में कार्य करना चाहिए, वो होगी कांग्रेस। इसलिए AO ह्यूम ने 1885 में कांग्रेस की स्थापना कर देता है। लेकिन क्या होता है, कांग्रेस में जो है दो ग्रुप बढ़ जाते हैं, एक है नरम दल, एक है गरम दल। इसके पश्चात क्या होता है, गरम दल नरम दल जो दो ग्रुप बन जाते हैं। तो ब्रिटिश जान जाते हैं कि जो गरम दल है इसकी विचारधारा क्रांतिकारी है, ये बोलती कि हर चीज तुरंत चेंज होना चाहिए, हम वेट नहीं करेंगे। और जो इनके बीच में राष्ट्रीय भावना की चेतना जागती है, वो जागती कहाँ से है? वो बंगाल से जागती है। इसलिए ब्रिटिश जो है बंगाल विभाजन करते हैं कब? 1905 में। ये कारण होता है, ताकि वहाँ से राष्ट्रीय चेतना जाग रही है तो उसे आप बांट दो। जब बांट दोगे तो क्रांति की जो चेतना है वो उठेगी नहीं, इसीलिए बंगाल विभाजन होता है। लेकिन इसका विरोध इतना होता है कि इसे रद्द करना पड़ता है। ये कब होता है? 1905 में होता है। लेकिन इसके बाद क्या होता है? 1906 आता है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है ढाका में, ठीक है। उसके बाद आता है 1907 में होता है कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है विभाजन। यहाँ पे क्या होता है, गरम दल नरम दल के बीच में होता है विभाजन। इसलिए ये कंटिन्यू ध्यान रखना, कब होता है? ये होता है 1907 में। कहाँ होता है? सूरत में होता है, ठीक है। उसके बाद आता है 1909। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आता है। इसके अंतर्गत जो है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। और यहाँ से शुरू होता है हिंदू मुस्लिम एकता के बीच में दरार। और वो दरार इतनी बढ़ जाती है कि 1947 में भारत पाकिस्तान दो राष्ट्र बन जाते हैं। मार्ले या मिंटो ने बोला था कि ये एक्ट जो है भारत में सांप के बीज पैदा करने वाला एक्ट है, जो आगे चलकर नाग ही नाग पैदा करेगा, जो जहर उगलेंगे। और जहर क्या था? वो था सांप्रदायिक जहर था, जो उसकी जहर की जो बू है वो आज तक आ रही है, आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये एक्ट था 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ था? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई थी। इसके बाद आता है 1911। 1911 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी लाई जाती है, वह क्लियर।
और उसके बाद आता है 1913। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना होती है। 1914 आता है। 1914 में कामागाटू मारू जहाज यात्रा की घटना होती है, यानी कि कामागाटू मारू जो जहाज है, इससे भारतीयों को ले जाया जाता है कनाडा कि आज़ादी क्या होती है देखने के लिए। परंतु वहाँ पे क्या होता है कि जो व्यक्ति अपने देश में आज़ाद नहीं है वो कहीं और भी देश में आज़ाद नहीं हो सकता। इसी को लेकर वहाँ पे होती है घटना जिसे कहते हैं कामागाटू मारू जहाज घटना। हुआ क्लियर? ये कब हुआ था? 1914 में हुआ था। 1914 से 18 के बीच में होता है प्रथम वर्ल्ड वॉर होता है। 1915 यानी कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं। 21 वर्ष रहते हैं कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। 1893 में जाते हैं, 1915 में आते हैं। डेट होती है 9 जनवरी, इसलिए प्रति वर्ष इसी डेट के दिन भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 1 जनवरी 1915 के कारण, क्योंकि महात्मा गांधी इस दिन आए थे इसीलिए। हुआ क्लियर? इसके बाद जो है 1916 आता है। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना होती है और यहाँ पर एक होता है अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन। इस अधिवेशन में गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग सब एक हो जाते हैं। हुआ क्लियर? ठीक है। इसके बाद आता है 1919। 1919 में एक एक्ट आता है, वो आता है रोलेट एक्ट। बिना गवाही, बिना अनदेखी, बिना जांच की गिरफ्तारी का एक्ट होता है। इसी के एक्ट के विरोध में एक शांति सभा का आयोजन होता है, लेकिन इस आयोजन में जनरल डायर जो है निहत्थे लोगों को गोली चलाने का देता है आदेश, और ये होता है जलियांवाला बाग में। इसलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? ये 1919 में होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि 1919 में जो घटना घटी थी, इसी के जस्ट बाद जो है 1919 में जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होता है, जो खलीफा पद होता है उसे समाप्त कर देते हैं। तो इसके विरोध में पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम जो है आंदोलन करते हैं। इसे कहते हैं खलीफा आंदोलन। और इसी को देखते हुए महात्मा गांधी को मिलता है मौका कि हिंदू मुस्लिम एकता को फिर से एक किया जाए और खिलाफत आंदोलन को जोड़ देते हैं ये असहयोग आंदोलन से। और असहयोग आंदोलन होता है 1920 को। ठीक है, इसे बोलते हैं महात्मा गांधी कि हमको 1 साल में आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन फिर क्या होता है 1921-22 में क्या होता है? चौरा चौरी कांड होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन उठा है कि चौरा चौरी कांड जब होता है तब भारत का लॉर्ड कौन था? तो वो था लॉर्ड रीडिंग। हुआ क्लियर? उसके पश्चात क्या होता है कि 1923 आता है और इसी के पश्चात जो कांड होता है चौरा चौरी, उस कांड के पश्चात जो महात्मा गांधी है ये असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन उसके पश्चात क्या होता है? जैसे ही वापस लेते हैं तो फिर एक भारत की जो राजनीति है उसमें स्पेस खाली हो जाता है, पूरा शांत हो जाता है। इसी के देखते हुए 1923 में स्वराज्य पार्टी का गठन होता है। तो ये क्वेश्चन करता है कि इसकी स्थापना कब हुई है स्वराज्य पार्टी की? तो वो हुई है 1923 में। ठीक है, इसके बाद जो महात्मा गांधी की गिरफ्तारी होती है राजद्रोह में, क्योंकि महात्मा गांधी करते हैं असहयोग आंदोलन, तो इसको देखते हुए राजद्रोह केस लगाकर महात्मा गांधी की होती गिरफ्तारी। लेकिन 1924 में उनको जेल से रिहा कर दिया जाता है। 1924 में ही एक होता है अधिवेशन जिसे कहते हैं बेलग्राम अधिवेशन, और इस अधिवेशन में महात्मा गांधी जो है उसकी अध्यक्षता करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी करता है, ध्यान रखना। ठीक है, उसके पश्चात आता है 1927 में क्या होता है? साइमन कमीशन आता है, इसका विरोध होता है। यहाँ पर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह के द्वारा HSRA की स्थापना होती है, इसलिए ध्यान रखना। हुआ क्लियर? इसके बाद आता है 1929। 1929 में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव रखा जाता है लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, और उसके पश्चात जो है 1930 आता है। 1930 में महात्मा गांधी जो है एक छोटे से मुद्दे को, जो मुद्दा आपका रीजनल है, उसको नेशनल इशू बनाते हैं और जो डांडी मार्च यात्रा निकालते हैं, और जो नमक सत्याग्रह होता है, जो नमक कानून होता है, उसको तोड़ते हैं डांडी जाकर। ये कब होता है? 1930 में होता है। ठीक है, इसके बाद जो है 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को दी जाती है फांसी, और 1931 आता है। 1931 में महात्मा गांधी इरविन के बीच में होता है समझौता। 1932 में कम्युनल अवार्ड की घोषणा होती है, पूना पैक्ट होता है 1932 में। 1935 में भारत सरकार अधिनियम आता है और इसी अधिनियम के अकॉर्डिंग ही भारत का संविधान बाद में बनता है। 1937 में होता है प्रांतीय चुनाव और 1940 में आता है अगस्त प्रस्ताव।
और उसके पहले होता है 1939। 1939 में ही द्वितीय वर्ल्ड वार आरंभ हो जाता है। 1940 आता है, इसमें होता है अगस्त प्रस्ताव। 1941 में आता है व्यक्तिगत सत्याग्रह। 1942 में होता है क्रिस मिशन आता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। उसके पश्चात सुभाष चंद्र बोस जो है आज़ाद हिंद फौज का गठन करते हैं 1943 में, और 1945 में वर्ल्ड वार 2 हो जाता है समाप्त। इसके बाद फिर आता है 1946 में आता है कैबिनेट मिशन, और जून 1947 में आता है माउंटबेटन योजना आती है। इस योजना के माध्यम से 2 नेशन थ्योरी निकलती है, और इससे 2 नेशन बनते हैं, एक बनता है पाकिस्तान और एक बनता है भारत। कब? 15 अगस्त 1947 को। हुआ क्लियर? तो इतने सारे जो आपके जो ये दिख रहा है फैक्ट, ठीक है, ये सारे फैक्ट जो है एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो टॉपिक होगा वो होगा कांग्रेस अधिवेशन का, उसके बाद हो जाएगा महात्मा गांधी का, ठीक है, और एक हम ला लेंगे जितने भी क्रांति हुई है, ठीक है, उस क्रांति में कौन से नेता रहे हैं, ठीक है, एक शॉर्ट स्टोरी, ताकि आपके एग्जाम में आता है तो आपसे बन जाए। हुआ क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।